नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कार छत्तीसगढ़ न्यूज़ नेटवर्क। इस समय हम मुरैना क्षेत्र में मुरैना में बहुत सारे युवा हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे इनका क्या रुझान है, किस ढंग से ये अभी वोटिंग कर रहे हैं, मुद्दे क्या हैं इनके। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग का क्या है, कैसे वोटिंग, किस मुद्दे पर वोटिंग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग को इसलिए होते हैं कि हम भाजपा पार्टी है, हमारा कोई सुनवाई नहीं होता है, यहाँ राजनीति गंदा होता है। बताइए, आप वोटिंग कर रहे हैं तो किस मुद्दे पर आप वोट कर रहे हैं इस बार? हम लोग इस बार मोदी को जिताना है। आदरणीय विजय बघेल भैया को 5 लाख पार मतों से विजय बनाएंगे। आप बताइए, आप किस मुद्दे पर वोटिंग कर रहे हैं? हम बीजेपी के इसलिए समर्थन करके हिंदुत्व को जागरूक कर रहे हैं। तो आप बताइए, आप भी वोटिंग करने आए हैं, किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं आप? सर हम देश को और युवाओं को आगे देख के वोटिंग कर रहे हैं बीजेपी को, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। जैसे कि आपने बोला ना, जनता के लिए क्या किया उन्होंने। जनता के लिए स्कूल, कॉलेजेस, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स, युवाओं के लिए, कारोबार के लिए जितने भी योजनाएं उन्होंने चलाए हैं सारे भी चालू हैं, और भी बहुत कुछ हैं जो उन्होंने युवाओं के लिए किया है। जो सक्षम है सर वो कर सकते हैं, जो समर्थ है युवा वो अपने लिए खुद के लिए एक बिजनेस धंधा जो चाहे वो कर सकते हैं। उन्होंने उनके लिए एक समस्या है, एक समस्या ये है कि जो शिक्षित बेरोजगार हैं वो आज बेरोजगार हैं, शिक्षित हैं, लेकिन उनको 10 सालों में नौकरी नहीं मिली। उनके लिए क्या सोच रहे हैं? सर अपना EPFO का ना एक साइट है, वो चेक कर लीजिए। वहाँ पे ना जितने अभी ग्रो हुए हैं ना अकाउंट्स, वो दिखाते हैं कि हमारे बेरोजगारी रेट क्या है। वहाँ तो सर फ्री में तो होगा नहीं ऐड। जितने भी नए अकाउंट्स बने हैं, बेरोजगारी तो कहीं है नहीं। रही बात सर बेरोजगार की, यहाँ पे 80% इंजीनियर्स यूजलेस हैं, जो कुछ काम के नहीं है हमारे यहाँ। हर एक युवा वर्ग जाता है इंजीनियरिंग करने, और इंजीनियरिंग करके, पढ़ाई करके अगर सबको जॉब मिल जाती तो सर मुद्दे ही क्या था फिर। हर कोई पढ़ पढ़ के ले लेता जॉब। तो आपका क्या कहना है, पढ़ाई लिखाई ना करें? सर पढ़ाई लिखाई करे, पर काबिल खुद को बनाए ना। तो पढ़ाई लिखाई करेगा आदमी तभी तो काबिल होगा। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं काबिल हूँ, मैं सक्षम हूँ। नौकरी मिली आपको? नहीं सर, गवर्नमेंट नहीं मिली ना, प्राइवेट जॉब तो करता हूँ मैं। प्राइवेट जॉब में खुश हैं आप? हाँ सर खुश है ना, काफ़ी सैलरी ज़्यादा है सर। गवर्नमेंट की सुविधाएं नहीं है, सैलरी ज़्यादा है। हाँ सर, गवर्नमेंट की अलग हर किसी को है। आज सर गवर्नमेंट जॉब में ये हो रही ना कि गवर्नमेंट सरकारी संस्थाएं हमारी सुनती नहीं है। ये समस्या सबसे बड़ी कि सरकारी संस्थाएं हमारी नहीं सुनती है, ना रेलवे हमारी सुनती है। हमको सर रेलवे में इतनी सारी जॉब्स हैं, हमको लालच है, हर युवाओं को लालच है कि गवर्नमेंट में जॉब चाहिए, लेकिन पर गवर्नमेंट की सेवाएं हमको मिलती है कि आम जनता को बताइए आप। हमको वो सेवाएं कभी नहीं मिलती। हम जाते हैं, जैसे बैंक जाते हैं SBI में, तो वहाँ पे 1-1 घंटा वेट करना पड़ता है हमको। किस लिए सर? वो गवर्नमेंट सेवक है जो बैठे हैं, वो हमको इंतजार कराते हैं। सर मज़े मारते हैं लोग अपनी जॉब को लेके। तो ये शिकायत किससे है आपको? सर ये शिकायत हमको हमारी सरकार से ही है, हमारी ही सरकार से है, किसी और से नहीं है। वोटिंग तो आप उसी को कर रहे हैं, शिकायत भी कर हाँ रहे हैं? सर शिकायत कर, क्योंकि सर जो पिछली सरकार थी, पिछली सरकार में तो इससे गायब दुर्दशा स्थिति थी सर। जो सरकार 70 साल में नहीं सुधार पाई, तो इस सरकार तो सर 10 साल हुई है आके। 10 साल में इनको और तो मौका मिलना चाहिए ना। 70 साल के मुकाबले 10 साल होता ही क्या है। हमारा सर GDP आज हाई पे है, हमारा रुपये भी हाई पे है। कर्जा कितना हो गया देश का? सर कर्जा देश का नहीं है, वो कर्जा देश का नहीं है। डेट जो है, 2014 में 45 लाख करोड़ देश पर कर्जा था, और आज 2024 में वो देखा जाए तो 205 लाख करोड़ हो गया। तो मतलब कि 10 सालों में 1.5 लाख करोड़ कर्जा ले लिया नरेंद्र मोदी जी। जी सर मैं कर्जा का बताता हूँ आपको। कर्जा लेकर के ग्रोथ बढ़ाना अच्छी बात है सर। ये सर कॉमन सिंपल सी इकोनॉमी है सर। जो पढ़ा लिखा युवा अगर होगा ना, अच्छा समझेगा। इकोनॉमी का मतलब ये होता है सर कि कर्ज हम नहीं लेते हैं। कर्ज सर ऐसा आता है कि जो इंटरनेशनल कंपनीज हमारे यहाँ आ रही हैं इंडिया पे, जो हमको रोजगार दे रही है, हमको डेवलपमेंट दे रही है, जो हमको नई नई टेक्नोलॉजी सुविधाएं प्रोवाइड कर रही है। सर जैसी गाड़ियाँ होती है, जो हमको, जैसे अभी टेस्ला की गाड़ी, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने इसका रेट डबल कर दिया था। क्यों किया था? क्योंकि गाड़ी बन रही चीन पे, चीन से एक्सपोर्ट होकर आ रही है इंडिया पे। हमने उनको ऑफर किया कि आए इंडिया पे ग्रो बनाए। 35 लाख की गाड़ी हम 70 लाख में बेचने को तैयार हैं, क्योंकि चीन में बनेगी। तो अगर इंडिया में बनेगी तो 35 लाख की गाड़ी 35 लाख में बेचेगी। सर डेट ऐसा होता है ना, हमने जो डेट लिया है आज, वो डेट इंटरनेशनल कंपनीज के ऊपर है सर। जितनी इंटरनेशनल कंपनियां ग्रो करेंगी उतनी हमारा देश ग्रो करेगा, हमारा GDP ग्रो करेगा। ठीक है, देखो, बाहर की बात नहीं करेंगे, हम अपने देश की बात करते हैं। मूलभूत सुविधाएं जनता को जो चाहिए, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस पर हम बहस कर सकते हैं, इस पर बात कर सकते हैं। विदेशों की बात करने से कोई मतलब नहीं हमको, हमारे देश की बात करनी है। शिक्षित बेरोजगार युवा हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी चाहिए उनको,
और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जनता को स्वास्थ्य की सुविधा चाहिए और ये सारी सुविधाएं की जरूरत है। सर स्वास्थ्य सेवाएं 5 लाख से बढ़कर 10 लाख आयुष्मान कार्ड में किया गया सर। स्वास्थ्य सेवाएं इतनी बहुत है जनता के हिसाब से जिनको मिलनी चाहिए थी सर। दूसरी बात शिक्षित वर्ग के लिए सर, शिक्षा का ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहाँ पे काम नहीं हुआ होगा। IIT IIM हर वर्ग में काम हुआ है। छत्तीसगढ़ को भी एक IIT मिली है सर, अभी एक IIT छत्तीसगढ़ को भी मिली है जो हमारे मोदी जी ने ही दिया है, उसका उद्घाटन भी उन्होंने ही किया था आके। सर यहाँ पे IIT है, IIM है, एम्स है, हर सरकारी संस्थाएं जो होनी चाहिए छत्तीसगढ़ को मिलनी चाहिए थे सर। जो हमको बीजेपी ने आज 24 साल हो रहे हैं छत्तीसगढ़ को बने हुए, हर एक संस्थाएं हमारे पास है। आज भी ऐसे कई राज्य जो है आज भी पिछड़े हुए हैं सर। आपको देख लीजिए, आप उड़ीसा में आपको वहाँ पे बड़े बड़े संस्थाएं नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि वहाँ पे सालों से एक ही गवर्नमेंट राज कर रही है सर। पिछले 70 साल की तो बात छोड़ दीजिए, अभी के 10 सालों में सर जो ग्रो मिला है ना, बेरोजगारी जो बोल रहे हैं आप, बेरोजगारी का सर एक आंकड़ा देख लीजिए उठा के कि हर गवर्नमेंट जॉब ही नहीं होता सर। हर नहीं, आपने एक बात कही कि एक ही अगर सरकार रहेगी तो वहाँ ग्रोथ नहीं होता है, जैसे उड़ीसा में कहते हैं। तो यहाँ क्यों आप एक ही सरकार को रखना चाहते हैं? सर पिछले साल तो दिए थे ना मौका कांग्रेस सरकार को 5 साल का। 15 साल रही गवर्नमेंट, क्या की थी उसमें? सर 15 साल में रोड मिला, इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है, टेक्नोलॉजीज मिली है, नई नई गाड़ियाँ हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, यूनिट्स बने हैं नए नए हमारे यहाँ सर। इतना ग्रो 15 साल में सर। छत्तीसगढ़ राज्य सर 15 सालों में जितना डेवलपमेंट और ग्रो किया है ना, सबसे फास्टेस्ट डेवलपमेंट और ग्रो में छत्तीसगढ़ सबसे आगे सर ऑल ओवर इंडिया में। 15 सालों में किसी भी राज्य की स्थिति इतनी नहीं बनी कि वो 15 सालों में ग्रो कर जाए। हमारा पड़ोसी राज्य झारखंड, उड़ीसा, बिहार 15 सालों का टाइम लगा होगा उनको ग्रो करने में। उनको सर 50-50 साल लग गए ग्रो करने में, जो आज भी हमसे पीछे है। छत्तीसगढ़ की रही बात ना सर, 15 सालों में हमने इतना ग्रो किया है जिसका कोई हिसाब नहीं है। तभी हम सर, आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, छत्तीसगढ़ का नंबर आगे ही आएगा हमेशा।